याकूब की पुस्तक निकाल लेंगे 2 का उसका 26 आयत। इसको आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यहां पे हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो याकूब है, यीशु मसीह का चेला इस प्रकार से कह रहा है कि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, क्या हुआ है? देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, उसी प्रकार विश्वास भी कर्म के बिना क्या हुआ है? मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कई बार इस वचन से हमने सुना है कि कर्म क्या चीज है। हालेलुया। कर्म क्या चीज है? विश्वास तो करते हैं परमेश्वर पर, लेकिन कर्म नहीं करते। कौन से कर्म की बात याकूब कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो हमने यीशु मसीह के अंतिम संदेश में हमने सुना कि जाओ और क्या करो? चेला बनाओ। हालेलुया। जाओ, सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। और मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह 61 अध्याय 1:1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बस, हालेलुया। तीनों वचन को आप समझिएगा। ये यीशु मसीह इस स्थान में कह रहे हैं कि जाओ और पूरे जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। और याकूब क्या कह रहा है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। और यशायाह में लिखता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए अभिषेक किया है ताकि मैं क्या करूं? सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस को देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और हनन्याह के पास गया, और जब 3 दिन तक उसका आंख बंद था, उसके बाद हनन्याह के प्रार्थना के जरिए से आंखें खुल गई। तब से लेकर उसके जीवन के अंत तक हम देखते हैं सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। क्या किया? सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कौन से कर्म की बात कर रहा है यहां पे याकूब जो है। हम विश्वास कर्म बिना मरा है, मतलब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जिंदा है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने 2023 साल पहले इस संसार में आया। हम विश्वास करते हैं कि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कर्म किस बात को बता रहा है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हमको दूसरे को बताने के विषय में कर्म बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि यदि हम विश्वास ही कर रहे हैं और किसी को बैठे हैं, किसी को बता नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर नहीं रहे हैं, दूसरों को नहीं बता रहे हैं, तो क्या हम कर्म कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर हर एक दिन हम विश्वास के साथ कर्म भी करेंगे, 2024 खत्म होते होते बड़ा रिवाइवल छत्तीसगढ़ में आएगा। कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी विरोधी नहीं रोक सकता है प्रभु के काम को। लेकिन जब हम एक उसके साथ कर्म करेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आपके ऊपर है कि नहीं? मेरे ऊपर है। बोलिए अपने बगल वाले को, मेरे ऊपर है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक कर दिया है, अभिषेक कर दिया है ताकि मैं जाऊं और सुसमाचार सुनाऊं।
और जो नाश हो रहे हैं और जो खेदित हैं और जो बंदी गृह में हैं और जो परेशानियों में हैं, उन तक यीशु मेरे पिता को लेके जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपका काम है वो पिता को जो जिंदा है उसको लेके जाने का काम है। यही है कर्म। हालेलुया, यही है आपका कर्म और यही चीज आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हालेलुया। वही व्यक्ति आशीषित होता है, ऊंचाइयों पे जाता है, उनका परिस्थितियां बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। अभी उपवास चल रहा है, बैठ के प्रार्थना करिए अपने मोहल्ला के लिए और उपवास खत्म होते होते वो पूरा मोहल्ला बदल जाएगा। हालेलुया, यह भी कर्म है। हालेलुया। बैठ के जब आप खुदा को पुकारते हैं रोते हुए, सारी चीजों को छोड़ते हुए, वो भी एक कर्म है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति विश्वास करके घर में ही बैठ रहेगा तो उसका विश्वास क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? हाँ, चर्च में आता है, बस घर में जाने से कुछ नहीं करता है, बैठ रहता है, सोए रहता है, तो उसका विश्वास क्या हुआ है? हालेलुया। सप्ताह में एक दिन भी उपवास हो तो उसका कर्म है। और कर्म, विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। और लेकिन जब विश्वास करता है और कर्म भी करता है, उसका विश्वास भी जिंदा है, कर्म भी जिंदा है और विश्वास जन धर्मी जन से जीवित रहेगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। और वो जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है। जो संसार का सेवा करते हैं, मालूम है? हालेलुया। संसार का सेवा करते हैं, उनको संसार का चीज मिलता है, मालूम? हाँ, लेकिन जो प्रभु के राज्य के लिए सेवा करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी और सारा दुनिया का चीज उनके पीछे भागता है, उनको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब स्वर्ग के लिए करेंगे तो परमेश्वर पूरा स्वर्ग भी दे देगा और पृथ्वी भी आपको दे देगा। हालेलुया। और वही है सुसमाचार का काम, वही है कर्म का काम। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, इस प्रकार से विश्वास किया और आपने उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण किया, तो आपको भी दूसरों को बताते हैं, वही है कर्म आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अंतिम समय में यही कहा कि जाओ, तुम क्या करो? जाओ और लोगों को बताओ। क्या करो? लोगों को बताओ और क्या बनाओ? चेला बनाओ। हालेलुया। जाओ तुम सब जातियों के लोगों को बताओ। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों नहीं बोला यीशु मसीह ने अंतिम समय में जाओ तुम धन कमाओ, जाओ तुम कुछ और करो? हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही बात कहा कि जाओ तुम चेला बनाओ। हालेलुया, हालेलुया।